हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और शाम को 5 बजे की क्लास में जैसा हम देखते हैं सीटेट और एमपीटेट की क्लासेस, क्योंकि वो एग्ज़ाम अब आपके नज़दीक है काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। आज देखने वाले हैं हम सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, और रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आय की असमानताओं के प्रभाव में इसे शामिल नहीं किया जाता है। किस चीज़ को वो बताना है? उद्योगों की मंदी को, बेरोजगारी को, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण को, या जीवन स्तर की विशेषताओं को। आय की असमानताओं के प्रभाव कौन है इनमें से जो आय मतलब जो इनकम होती है, देखिए सबकी अलग अलग होती है, उसकी असमानताओं के प्रभाव नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर यहाँ पे होता है उद्योगों की मंदी, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका सही उत्तर यही हो जाता है। आय की असमानता के देखिए प्रभाव बहुत पड़ते हैं भाई, बेरोजगारी है, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण भी है, जीवन स्तर की भी, भाई जीवन स्तर तो आय के हिसाब से ही होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उद्योगों की मंदी इसके प्रभाव में शामिल नहीं है। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है क्या? जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, या फिर संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या होता है सही उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। अगला देखेंगे। संविधान संशोधन द्वारा कुछ विधेयकों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पूछा जाता है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य जितनी भी मतलब मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या का साधारण बहुमत, 1 और 2 दोनों को मिलाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों को मिला के, यानी कि जितने भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं इनका 2/3 बहुमत, और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, ये दोनों ही जो है इसमें आते हैं। विशेष बहुमत ध्यान रखिएगा। नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों में शामिल नहीं है क्या? नहीं है, जो बताना है वो आपको। लोगों का कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, या संसाधनों का असमान वितरण। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका संसाधनों का असमान वितरण। ये नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्य में शामिल नहीं है। बाकी लोगों का कल्याण, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सभी इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाता है। भारतीय संविधान अनेक देशों की अच्छी संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किए हुए है। निम्न में से कौन सा ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि। जो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है वो बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की शक्ति नहीं है? संविधान में संशोधन करती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति देती है, समिति और आयोगों का गठन कर सकती है। तो लोकसभा की जो शक्ति नहीं हो वो बताइएगा। तो बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गेस किया है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जितने भी लोगों ने ये गेस किया है वो सही है। एक्चुअली आपको पता है कि लोकसभा को शक्तियाँ बहुत सारी मिली हैं, संविधान संशोधन भी कर सकती है, इमरजेंसी की उद्घोषणा भी कर सकती है, ये सारी चीज़ें, पर राज्य सूची के विषय में राज्यसभा कानून बनाती है, लोकसभा नहीं। वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम हैं क्या? वैश्विक उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग।
समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता, ध्रुवीय हिम का पिघलना। तो यहाँ पे कोड दिए हैं क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें सही हो सकते हैं, और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ये सभी, क्योंकि ये सारे ही जो है इसके दीर्घकालीन परिणाम के अंतर्गत आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। रवि की उम्र 20 वर्ष है, वह दलित समाज का है, जबकि सूरज की उम्र 22 वर्ष है, वह क्षत्रिय समाज का है। सूरज को वोट डालने दिया जाता है जबकि रवि को नहीं डालने दिया जाता। ठीक है, तो अब बताइए कि रवि को किस अधिकार से वंचित किया गया है? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, नैतिक समानता या सांस्कृतिक समानता? क्योंकि वोटिंग की बात हो रही है तो ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, राजनीतिक समानता। ये सूची है, इसको आपको सुमेलित करना है। खिलाड़ियों के नाम हैं और कुछ खेलों के नाम लिखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। गीता शेठी, साइना नेहवाल, शिखा टंडन, अंजू बॉबी जॉर्ज। सामने ऑप्शंस हैं बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, तैराकी, लंबी कूद। कोड यहाँ पे दिए हैं, इन्हीं में से देख के आपको ऑप्शन गेस करना है। तो देखिए, गीता सेठी बिलियर्ड्स, साइना नेहवाल बैडमिंटन, शिखा टंडन तैराकी और अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, ये सीधे सीधे सामने सामने लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आना चाहिए 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के सामने सामने लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। आमार जीबोन आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई है? बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल। और आपके लिए आज का एक प्रश्न भी है कि आमार जीबोन किसकी जो है आत्मकथा है, ये भी बतानी है आपको। कमेंट सेक्शन पे जाके वो बताइएगा, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे, और जो लोग ये वीडियो को लाइव नहीं देख पा रहे हैं बाद में देखें, उन्हें भी उसका आंसर वहाँ पे मिल सके और वो भी कम्पीट कर सके आपके साथ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका लैंग्वेज के नाम से ही समझ में आ रही है, बंगाली भाषा में लिखी गई है। रुकैया सखावत हुसैन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत वाला कथन बताइएगा। बंगाल की महिला समाज सुधारक, इनकी प्रसिद्ध कहानी सुल्तान का स्वप्न है, यह कहानी बंगाली भाषा में लिखी गई है, इस कहानी में लेडी लैंड नामक स्थान की कल्पना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका, इसमें गलत वाला जो है कथन पूछा गया है। तो ये इन्होंने सही में एक कहानी लिखी है, ये प्रसिद्ध कहानी का नाम इनके सुल्तान का स्वप्न है, और यह कहानी बांग्ला भाषा में लिखी गई है, और इसमें लेडी लैंड नामक स्थान की कल्पना की गई है। ठीक है, तो बचा हुआ कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सच्चर आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन वर्ष 2006 में किया गया, इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, इसका गठन अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया, और इस आयोग में मुस्लिम समाज का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। अब आपको बताइए ना है असत्य वाला कथन, यानी जो गलत है सच्चर आयोग के बारे में। तो बाकी सब कुछ सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है कि सच्चर आयोग का गठन जो है वो 2006 में किया गया, ये गलत है। बाकी इस गठन को केंद्र सरकार द्वारा किया गया, ये भी सही है। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है कि इस आयोग में मुस्लिम समाज का व्यापक विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है, तो ये इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि फेमस चीज़ है जो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। राजेंद्र सच्चर इनका नाम था, जिन्होंने इस आयोग का जो इसके अध्यक्ष रहे थे। इसका गठन जो हुआ था 2005 में हुआ था, 2006 में आई थिंक नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत था। खैर अगला प्रश्न देखेंगे।
संसद के प्रत्येक सदस्य को उतने मत देने का अधिकार है जितना सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों और संसद के मध्य मत सामर्थ्य समता हो पाए, ठीक है, ये सुनिश्चित करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर की बात हो रही है तो यस, व्याख्यान विधि यूज होती है। लेकिन फिर भी इस विधि की आलोचना जिस कारण की जाती है वह क्या है? क्यों इसकी आलोचना की जाती है? आलोचना भी की जाती है पर यूज़ भी सबसे ज़्यादा यही किया जाता है, लेक्चर मेथड। इसके माध्यम से छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास नहीं हो पाता। इस विधि द्वारा छात्रों एवं शिक्षक के बीच सहसंबंध स्थापित नहीं हो पाते। यदि शिक्षक की अपने विषय में अच्छी पकड़ नहीं है तो वह व्याख्यान को नीरस कर देता है। यह विधि पाठ्य वस्तु को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाती। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है। एक्चुअली लेक्चर मेथड एक ऐसी चीज़ है कि जो देखने में तो लगता है कि इसमें करना ही क्या है, लेकिन अगर टीचर के आप अच्छी कमांड नहीं है अपने सब्जेक्ट में तो लेक्चर मेथड से टॉपिक बहुत ज़्यादा नीरस हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे रटी रटाई चीज़ बोली जा रही हो और बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से ये व्याख्यान जो लेक्चर चलता है वो नीरस हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था जो कि कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन एटलीस्ट चला जाया करे। हालांकि क्लास हमारी होती है डेली शाम को 5 बजे और सुबह 10 बजे और बहुत जल्द एक और क्लास ऐड होगी, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।